अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक लेटेस्ट खबर है जर्मनी से जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 1 अगस्त 2026 से जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, वालदेन के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है। स्पेशली उन वालदेन के लिए जो काम करते हैं और उनके बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उस हवाले से ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि 1 सितंबर इसी में, सॉरी 1 अगस्त 2026 से ये मतलब कि अप्लाई हो चुकी है। तो मैं ये खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये इससे भी इंपॉर्टेंट खबर जो वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप जर्मन लैंग्वेज सीखने का इरादा रखते हैं, आप चाहते हैं A1 A2 और B1 के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो अब हमने पहले भी वैसे कोर्सेज हमने अपलोड किए हैं। अब हमने एक नया जर्मन लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया है सिर्फ 30 दिन में, ठीक है, जिसका कल 11वां दिन मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। 11 लेसन अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। उस नए प्ले लिस्ट का नाम प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैं कि उसको नोट कर लें, B1 30 डेज में, कि B1 30 दिनों में आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर सीख सकते हैं। 30 दिनों में यहाँ पे जो शप्राक शुले हैं या फौहा एस है, वो तकरीबन 8-9 महीने में B1 करवाते हैं। और इतने फास्ट ट्रैक पर आपको कहीं और जर्मन लैंग्वेज B1 करने का मौका नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट का नाम मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। B1 30 डेज के नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का मतलब ये है कि तमाम लेसन आपको एक तरतीब और सीक्वेंस के साथ मिलते रहे, ठीक है। चलें, और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं और जर्मनी में खास तौर पर जो जर्मनी में रहने वाले हैं, जर्मनी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम जो मतलब के लेसन्स हैं और रिगार्ड अपडेट है वो टाइमली आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए अब आते हैं उस बात की तरफ। जैसे मैंने बताया 1 अगस्त से जो है, जो वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो अब सारा दिन स्कूल में ठहर सकते हैं, सही है। पहले तो आप जानते हैं जो बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं, ठीक है, और माँ बाप जॉब्स करते हैं, ठीक है, तो अगर वो 3 बजे या 4 बजे आते हैं तो उनका बच्चा यानी छोटा बच्चा जो किंडरगार्टन में जाता है, आपको पता ही है, वो सारा दिन किंडरगार्टन में ठहरता था। लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि वो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, जो पहली क्लास, आपको पता है पहली क्लास से यहाँ पे स्कूल शुरू हो जाता है ना, उससे पहले किंडरगार्टन है, सही है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो उन्होंने अब ये किया है कि वो तमाम बच्चे जो, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो हमसाए हैं ना, उनका बच्चा जो है वो सारा दिन स्कूल में ठहरता है। मेरा बच्चा जो है वो 12 बजे आ जाया करता था। मैंने भी ये कहा कि मेरे बच्चों को भी देर तक वहाँ पे रहना चाहिए, उसके फायदे भी कुछ होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा जी इसका क्या तरीक़ेकार है कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा भी अगर सुबह 8 से लेके 3 बजे तक, मतलब 3 बजे तक नॉर्मली आप बच्चा वहाँ पे सारा दिन रह सकता है ना। सारा दिन से ये मुराद नहीं कि सुबह जाना है तो रात को आना है, ऐसा नहीं है। सारा दिन से मुराद है कि सुबह 8 बजे 7 बजे बच्चा आपका स्कूल जाता है, 7-8 बजे, और 3 बजे वापस आ जाता है, ठीक है, ये फुल टाइम होता है। तो उन्होंने कहा कि जी आप, मैं तो फुल टाइम जॉब करता हूँ ना। उन्होंने कहा जी क्या आपकी फ्राउ है वो भी फुल टाइम जॉब करती है? मैंने कहा नहीं जी वो हाउस फ्राउ है। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि दोनों पेरेंट्स का काम करना जरूरी है। दोनों पेरेंट्स अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं, अगर वो बच्चे को संभाल नहीं सकते, ठीक है, तो वो इस तरह ये है कि वो फिर अपने बच्चे को सारा दिन छोड़ सकते हैं वहां पर। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात हुई जब ये जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि आपका बच्चा, ठीक है, अगर मैं अकेला ही जॉब करता हूं तो आपका बच्चा जो है वो सारा दिन यानी कि स्कूल में ठहर सकता है। अब मेरा बेटा भी सुबह 8 बजे जाता है, समटाइम नॉर्मली 8 बजे स्कूल होता है, और हफ्ते में 2 दिन सुबह 7 बजे भी है, सुबह 7 से लेके 3 बजे तक। हाँ, इसका मैं बता रहा था फायदे क्या हो सकते हैं। देखें, एक तो अगर आप काम करते हैं तो आपका बेटा जो है या बच्चा जो है वो स्कूल में है और सिक्योर है वहां पर, और दूसरा फिर उसके बाद छुट्टी के बाद वहां पे वो बच्चों के साथ मिलकर खेलते भी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो हाउस ऑफ गाबे होता है, जो होमवर्क होता है, वो भी बच्चों को करवा दिया जाता है, ये चीज भी है। तो मैंने जैसे बताया कि 1 अगस्त से जो नई लेटेस्ट खबर मेरे सामने आई है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करूं कि 1 अगस्त 2026 से आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अब ये सहूलत किंडरगार्टन से हट, किंडरगार्टन में तो मैंने बताया है ही ऑलरेडी, तो स्कूल्स में भी आपके बच्चों के लिए अब ये सहूलत होगी कि वो वहां पे सारा दिन ठहर सकते हैं। अगर आपकी जॉब होती है, फर्ज करें आप मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, वो सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 3-4 बजे वापस आते हैं, तो आपको पता है कि वो
कि अपने बच्चे को अब होल्ड कर सकते हैं बड़े आराम से, ताकि और ये भी इसमें फिर माँ बाप की परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल रिलैक्स हो जाते हैं। जी ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर एक बच्चे पता हो कि हमने 12 बच्चे को स्कूल से अब होल्ड करना है, वापस छोड़ना है, ये करना है वो करना, तो माँ बाप के लिए समटाइम बड़ी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन अब ये जैसे मैंने बताया कि जो नया जो कानून बना है, नई जो अपडेट आई है, इसके मुताबिक आप अपने बच्चों को सारा दिन स्कूल में ठहरा सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने ये देखा है कि बच्चे इससे सीखते हैं। ठीक है, अब जब बच्चे आते हैं तो उससे कहते हैं तुम्हारा होमवर्क क्या है, वो कहता है मैंने तो स्कूल में कर लिया, टीचर ने हमें स्कूल में ही करवा दिया है। ठीक है, और उसके अलावा अब बच्चे आपस में खेलते भी हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जर्मन बच्चों के साथ बच्चे जब मतलब कि कम्युनिकेट करते हैं, हमारे बच्चे जल्दी लैंग्वेज जो है वो जुबान सीख लेते हैं, उनको फायदा ही होता है इस चीज़ से। क्या ख्याल है? तो मैं ये खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सारा दिन आपके स्कूल में रहे ताकि वो वहाँ पे मजीद पढ़ सके, अपने होमवर्क वगैरह कर सके, तो आप अपने स्कूल में मतलब कि लाजमी बात, आप तो जॉब करते होंगे और जॉब करने इसके लिए लाजमी होगी। ठीक है, तो अगर आप घर में रहते हैं, वो कहते हैं आप घर में रहते हैं, अगर आप कोई जॉब शॉब नहीं, असल में ये सहूलत देना चाहते हैं उन लोगों को जो यहाँ पे काम करते हैं, जॉब्स करते हैं। ठीक है, ताकि उनको ये परेशानी ना हो कि अपने बच्चे को भी इतने बजे अबॉर्ड करना है, लेके आना है, छोड़ना है, फलां फलां वगैरह। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने बताया ना, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जर्मन गवर्नमेंट उनको हमेशा अप्रिशिएट करती है। ठीक है, और उनके लिए सहूलियत जो है वो पैदा करती है, जिस तरह की ये आपके सामने जो की गई है। ठीक है, तो सही है। तो बाकी यह है कि काम करना चाहिए। अगर आप जर्मनी में रहते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो सबसे पहले लैंग्वेज सीखें। ठीक है, और फिर आपको काम करना चाहिए, उसके आपको बेशुमार बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, शुरू में अगर आप नए आते हैं तो चलें आप कुछ ना कुछ पैसे ले लें, लेकिन जैसे आप स्टेबल होते हैं कुछ टाइम, साल 2 साल आपको गुजर चुका है, आपको लैंग्वेज अच्छी आ चुकी है, आपने लाइसेंस कर लिया है, तो मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आपको यहाँ पर जर्मनी में रहते हुए जॉब्स करनी चाहिए, काम करने चाहिए, टैक्स देना चाहिए, जो कि आने वाले वक्त में आपके लिए उससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और जिस तरह आज की वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि आप किस तरह हमारे साथ इसी चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज के तमाम वो कोर्सेज सीख सकते हैं, A1 A2 B1 इसमें शामिल है। प्लेलिस्ट का नाम मैंने आपको शुरू में बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट जो अपडेट है और इस तरह रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज के लेसन हैं वो टाइमली आप तक पहुंचते रहें, मिलते रहें आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।